हाँ जी, चलो अभी हम लोग देखेंगे। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, नए वाले फॉर्मेट में क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो सामान हमारा बिका उसकी कॉस्ट, बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, अगर नए फॉर्मेट में जाते हो तो सी प्लस पी प्लस सी। व्हाट इज सी? सी क्या था, जल्दी से, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। ये भी डायरेक्ट होती है, बोलो हाँ है ना। अब देखो इसके अंदर भी फॉर्मूला है, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ क्या था वो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो ना भाई। तो इसीलिए रेशियो थोड़ा मुश्किल बन जाता है। पहले तो एक जाओ, एक के फिर अंदर जाओ, फिर और अंदर जाओ, समझ आया। और बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो है बढ़िया चैप्टर। भी कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ऐसा था। ये मैंने आपको कहाँ सिखाया था, एसपीएल में। कहाँ सिखाया था मैंने आपको, एसपीएल। सर ये एसपीएल यूज करते रहते हो, मेरे से इंटरव्यू में भी पूछ लिया। मैं कह रहा है कि मैंने बता दिया, जो मेरा परमानेंट का एक इंटरव्यू था तो वहां पे आया, ऐसी बात चली। हाँ, उसने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है जो है। तो मैंने बोल दिया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसपीएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कह रहा एसपीएल। तो मैंने कहा एसपीएल का मतलब होता है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ, पर एक परमानेंट कॉलेज का भी देके आया था इंटरव्यू, हुआ नहीं, बात अलग है। तो व्हाट इज एसपीएल, जल्दी से बताओ क्या होता है एसपीएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब एसपीएल का फॉर्मेट तुम्हें याद है, सी प्लस पी प्लस सी प्लस आर, यानी कि सीपीसी ई एफ डी ओ, वही वाला। चल पुत्र चल, इमली फोड़ दो, ठीक है बच्चों, तो इमली फाड़ दो, जो भी कुछ है। तो पहले वाले सी से क्या बनता था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ में प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और पी क्या था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी क्या था, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड। अरे बोल दो। ई में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, लेकिन हमें डायरेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर आया सी लेंगे क्योंकि डायरेक्ट है, पी लेंगे डायरेक्ट है, सी लेंगे डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। अरे बोल दो यार। ये तीनों तो डायरेक्ट ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड। और वो कैसे निकलता था, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी एंड स्टॉक इन ट्रेड कैसे निकलता था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। किस किस का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का, डब्ल्यूआईपी का और स्टॉक इन ट्रेड का। देख लेना एसपीएल का फॉर्मेट में वहां अच्छे समझाया था। आई थिंक यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है एसपीएल की, उसको देख लेना, नहीं आ रहा तो कुछ समझ। लेकिन अब अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कोई वेजेस पे कर रहे हो, तो क्या पे कर रहे हो, वेजेस, तो वो कौन से नेचर की है, डायरेक्ट नेचर की। उसको भी आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अदर एक्सपेंसेस में कोई कैरीज है, अदर एक्सपेंस में क्या है, कोई कैरीज है, कोई फैक्ट्री का रेंट है, तो वो भी आ जाएगा। समझ आया मेरे बच्चों? तो सर बताइए एवरेज इन्वेंट्रीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज इन्वेंट्रीज, बताओ। तो आज हम ऐसा करते हैं, इन सब रेशियो को बाद में करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी के कम से कम जो है 40 से लेके 60 तक क्वेश्चंस, एग्जांपल क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसी को क्या करना मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस करना। आज फिर रायता फैल जाएगा और अपने पास टाइम भी क्या है, कम है। तो हम आप इसी को नोट करके, और अब हम बताते हैं एवरेज इन्वेंट्री। इसी के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है ना, ये सही रहेगा। और वैसे भी ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे बोल दो भाई। एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द फुल फॉर्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्रीज या ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। यहाँ पर बेसिकली फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 2। जब कभी भी एवरेज आएगा तो एवरेज में हमेशा डिवाइड बाय 2 तो आएगा ही आएगा। समझ आया नहीं है? अब सर ये बताओ, ये रेशियो इंडिकेट क्या करता है। अभी तक तो फॉर्मूले की बात चल रही थी, अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट इज द मेन थिंग। एंड सर ये परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करता है, ये बताओ सर, इसमें परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है, इधर देखेंगे। तो मेरे दोस्त, मैडम गौरव को भी दे देना, कप रखा होगा प्लास्टिक वाला, ये लो गौरव भाई को। अरे ये गौरव भी तो है, लो। हाँ जी, मुझे बताओ सारे बच्चे, बातें नहीं करनी, बताओ। आप ये सब नोटिंग कर लिया ना आप लोगों ने, बोलो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते, इधर देखेंगे। मान लेते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1 लाख, बातें नहीं प्लीज। और ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, कितने का है ओपनिंग स्टॉक, 10,000 रुपए का ले लेते हैं। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं हम लोग, कितने का लेना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ले लेते हैं हम, हाँ क्लोजिंग ये ले लेते हैं 20,000।
अबे क्या है, ये 15 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 5, ठीक है। अब पहले आईटीआर निकालो, पहले तो क्या निकालो, आईटीआर। तो आईटीआर की फुल फॉर्म बताएगा कोई बच्चा, एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटीआर? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है आईटीआर का, जल्दी से बताओ आईटीआर का फॉर्मूला। हाँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरीज, ठीक है, एवरेज इन्वेंटरीज। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 1 लाख, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के, डिवाइड बाय 2। मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 15 जमा का 5 डिवाइड बाय 2, 10,000 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो ना। तो ये आ गया 10,000। अब पता है ये क्या है, इसको काटोगे जवाब तो कितना आया, 10 टाइम्स। क्या आया ये टाइम्स में निकलेगा, ये मेरे दोस्तों परसेंटेज में नहीं निकलेगा। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताइए, अगर ये 10 टाइम्स आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन, क्या ये इंटरप्रिटेशन क्या निकल रही है, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? कि वो जो पैसा है, हाँ, वो 10 महीने में 10 महीने के बाद देगा। नहीं, ये पैसे वाला रेशियो अलग है, वो डेटा टर्नओवर रेशियो था, या एवरेज कलेक्शन पीरियड था वो। तो ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या लग रहा है आप लोग? ऊपर देखो, दोनों का रिलेशन देखो, ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे क्या है, एवरेज इन्वेंटरीज। तो आपको क्या लग रहा है कि बेसिकली क्या बन रही होगा ये, जो सामान बिक रहा है, हाँ, इन्वेंटरीज के मतलब में से हाँ, जो बिक रहा है वो 10 गुना। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। स्टॉक के बिक जो रहा है वो स्टॉक से 10 गुना ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसे ही मतलब निकलेगा। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इतने की ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए की इन्वेंट्री, ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए की इन्वेंट्री मैंने 10 बार बेची है। कितनी बार बेची है, 10 बार। समझ आई बात है नहीं भाई? 10 टाइम्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जो सामान बिका उसकी लागत। मेरी तरफ देखो, बट इतनी इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कराने वाला मेरे बच्चों, ध्यान रखना। अभी देख लेना अपने स्कूल में, दोस्तों से पूछना, भाई इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे मतलब क्या है, फॉर्मूला ऐसे निकलता है, ऐसे निकालेंगे, बात खत्म हो गई। अब स्कूल में टीचर से आके पूछो कि सर इसका थोड़ा मतलब बता दो प्लीज, तो कहेगा रे मतलब की क्या जरूरत है यार, तू मतलब की बाय बाय आंसर निकाल दे, वह खत्म, फॉर्मूला याद कर बहुत है, इतनी जरूरत नहीं होती। तो जब आप इसको रीड करोगे तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसको देखो दोनों को। ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे क्या है, एवरेज इन्वेंटरी, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन है तो क्या हुआ, अरे मैडम ये थोड़ी मूंगफली छील दो। अब अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो क्या मतलब हुआ, सर इसका मतलब है हम देख रहे हैं तो 10 टाइम्स कुछ आया। अरे बोल दो यार, तो 10 टाइम्स आने का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज। सुनाई तो दिया नहीं होगा उन्हें, मुझे लगा बोल दिया, धर्मवीर जाकर दिए। इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए की इन्वेंट्रीज। इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपए की इन्वेंट्रीज को मैंने 10 टाइम्स, कितनी बार मेरे बच्चे बताओ, 10 बार किसमें कन्वर्ट करा है, सेल। ऑन एन एवरेज मैंने 10,000 रुपए का सामान 10 बार बेच दे। अभी जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया होगा। अब मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख की होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की होती, 2 लाख। तो हाँ, इसका मतलब क्या है, ओए बातें नहीं, इसका मतलब क्या है कि 10,000 रुपए का सामान मैंने 20 बार। तो जितना ज्यादा अगर हमारे पास आईटीआर आएगा उतना ही तो क्या होगा, फायदा। यानी कि हमारा, इसका मतलब क्या है, हमारा जो सेल्स वाले बंदे हैं वो तगड़े बंदे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो भी इतने एवरेज इन्वेंट्री को सेल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आया कुछ नहीं? अब मैं नीचे 50,000 कर देता, ऊपर 1 लाख कर देता, तो 2 टाइम्स ही होता है। वैसे हमारे जो बंदे हैं वो खाली बस 50,000 का सामान 2 बार बेच पाए। समझ आया कुछ नहीं है? परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं। जैसे हमारे बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट मैं बताता हूँ, संजय क्लासेस का। संजय क्लासेस पे अभी भी इंक्वायरीज 300 प्लस है। इधर सुनेंगे ध्यान से, इंक्वायरी समझते हो आप लोग, जब आप लोग आते हो पता करने आते हो भैया कौन सी क्लास है क्या है, 300 से ज्यादा इंक्वायरी रजिस्टर में हमारे पास बच्चों ने इंक्वायरी करी है। मतलब वो जीना चढ़ के ऊपर गए हैं। इसका मतलब वो हमारे पे हमें ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसमें से ज्वाइनिंग जो रेशियो, वो रेशियो बहुत कम है। हमारा स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट, हम इतने एफिशिएंट नहीं है कि भाई बच्चा आया
तो ज्वाइन, चलो 20% बच्चे ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन करते, ऐसे मजे लेने आते हैं, पता करके चले आते हैं, बट जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे वहां तो दिक्कत वाली बात होगी, बोलो हाँ है ना। तो ये है, तो बस अब इसमें ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। करोगे ट्राई या नहीं करोगे? चलो अब आप इसके एग्जांपल्स वगैरह ट्राई कर लेना, एवरेज इन्वेंटरी लिख लो, आज इसके एग्जांपल्स और इसके क्वेश्चन करके लाना। आज सारा फोकस आईटीआर पे रखना, सारा फोकस किस पे रखना, आईटीआर पे। क्वेश्चंस कहां से कहां तक होंगे, बातें नहीं प्लीज। देखो आईटीआर के, ओए बातें नहीं, 80 से लेके 96 तक करने हैं, 80 से 96 तक प्रैक्टिकल। चलो भाई फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जिसकी फोटो भेज देना। नहीं यार इसका आइडियल तो नहीं होता है, इसमें जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। हाँ ठीक है ना, इसमें मैं आइडियल तो ये नहीं कह, जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरे हिसाब से बढ़िया।